तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम न्यूज़। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज थी कि सर वैकेंसीज आएगी कब तक, मतलब नोटिफिकेशन और सारी चीज़ें आ रही है, न्यूज़ आ रही है, तो उसकी वैकेंसी आएगी कब तक। तो आज हम वही डिस्कशन करने वाले हैं कि देखिए, जो 1 लाख पदों पे जो भर्ती की जो घोषणा की थी, ठीक है, उसकी घोषणा के बाद सभी विभागों से जो कार्मिक विभाग ने रिक्त पदों की जो वैकेंट पोस्ट थी उनकी सूचना मांगी है, वो 1 मार्च तक सूचना देनी है। अब इनकी जो मीटिंग होगी 3 मार्च को सचिवालय में भर्तियों को लेकर क्या होगी, मीटिंग प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है। और आज आज 1 तारीख है और 2 दिनों के बाद ये 3 मार्च को मीटिंग होगी। और मई जून तक जो सभी वैकेंसीज है, 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। तो मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए कुछ क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी वैकेंसीज आएगी, स्टेप बाय स्टेप जो है सभी वैकेंसियों के नोटिफिकेशन जारी होंगे। तो मई जून से पहले भी कुछ वैकेंसियों के जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएंगे, ठीक है। मार्च एंड से आप शुरू मान लीजिए, मार्च एंड से अगर शुरू होगा तो अप्रैल और मई में सारे नोटिफिकेशन जो है आपके आ जाएंगे। और देखिए जुलाई लास्ट है ना, जुलाई लास्ट तक आपकी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आते रहेंगे, क्योंकि जुलाई लास्ट जो है वो एक कह सकते हैं एंड लाइन है। वहाँ से उससे पहले पहले जो वैकेंसीज है वो आ जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता का भी सिस्टम रहता है। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा विभाग की जो 21,000 वैकेंसीज है, जो नई भर्तियों का जो प्रस्ताव था, वह घोषणा की गई थी 1 लाख भर्तियों से अलग, और वो पिछले बजट की घोषणा के पद हैं। और इसका मतलब ये है कि ये 21,000 जो पद है ये अलग से भी जारी हो सकते हैं, मतलब 21,000 जो वैकेंसीज है इनकी जो है नोटिफिकेशन अलग से भी आ सकती है, यानी 1 लाख और प्लस 21,000 हो सकती है। अगर हमें मिला के भी देते हैं तो काफ़ी सारी वैकेंसीज हमारे पास रहेगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को सारी वैकेंसीज की डिटेल पहले दी है, और आज शाम को मैं अलग अलग वैकेंसीज की जो डिटेल्स है वो फिर से डाल दूंगा। ये देखिए यहाँ पे आर्थिक एवं संख्यांकिकी विभाग में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया 583 और प्लस 57 पोस्ट, 37 पोस्ट उसकी, तो यही हो जाती है कम से कम 600 के आसपास, तो है ना। और संस्कृत विभाग में 2929, तकनीकी शिक्षा में आपकी 305 है, उच्च शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग में 1945 है। तो ये 1922 का कल परसों ही मैंने आप लोगों को जो बताया था, आचार्य वाला, सहायक आचार्य वाला, देख लेते हैं यहाँ पे डाला होगा तो अगर, ठीक है, ये रही 1952 पोस्ट। अब उच्च शिक्षा विभाग में 1952 पोस्ट का मैंने पहले आप लोगों को बताया था, 1952, यहाँ पे 1945 लिखा है, तो 1945 तक 1152 ऊर्जा विभाग एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर है। तो उसमें जेवीएन और जूनियर अकाउंटेंट, टेक्निकल हेल्पर और जेईएन और उनकी वैकेंसीज आ सकती है, ठीक है, इस चीज़ का भी आपको। और शिक्षा विभाग की 21,000 वैकेंसीज है, वो आप लोगों को पता ही है, पहले भी इसमें बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, उसके शायद इसमें लगाई हुई नहीं है। अन्य विभाग में हम बात करें तो अन्य विभाग में आप मान सकते हो कि जो रोडवेज है उस डिपार्टमेंट में, RSRTC में, ठीक है, तो उनमें भी वैकेंसीज है, तो वो वैकेंसीज भी आएंगी, ठीक है। तो आप लोग जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, तो उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, एक एग्ज़ाम को चुन लीजिए और उसकी तैयारी कर लीजिए। देखिए वैकेंसीज आएगी, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, वैकेंसीज नहीं आएगी तब भी अगर आपको पढ़ना है तब तो आप पढ़ोगे ही। जैसे अगर मान लीजिए कि राजस्थान जीके पढ़ना है तो वो सारी वैकेंसीज में आता है, एक नहीं आएगी तो दूसरी तो जरूर आएगी, ठीक है, ये कंफर्म मान के चलिए। अगर आप प्रिपरेशन नहीं करना चाहते तो उस संदर्भ में आप कोई भी वैकेंसीज का इंतजार ना कीजिए, आज ही काम ज्वाइन कर लीजिए चाहे। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, और उसमें देखिए 8-9 घंटे आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए 4-5 महीने में सब कुछ हो जाएगा, तो उसमें कोई नहीं पूछेगा। जैसे रीट की अगर हम बात करें, रीट की जब तक वैकेंसीज नहीं आई थी, पेपर कब होगा, एग्जाम कब होगा, ये कब होगा, वो सारी चीज़ें सुनी आप लोगों ने। लेकिन जब पेपर होने के बाद क्या है, पेपर होने के बाद आपके मार्क्स आप लोगों को पता है किस स्तर पे आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि तैयारी करने का टाइम नहीं मिला या फिर वो चीज़ नहीं मिली। एक्चुअली ये होता है कि एग्जाम की डेट आ जाती है तब भी प्रेशर पड़ता है, अगर आप पहले से प्रिपेयर करके रखते हो। जैसे मान लीजिए 2-3 साल से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है वो अब पीछे नहीं हट सकता ना, वो अपनी प्रिपरेशन करेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप संगणक की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स अगर आप आज ही कंप्लीट कर लेते हो, तो आप मुझे ये बताइए कि जब वैकेंसी जाएगी उससे पहले आप लोग 1-2 बार कर चुके होंगे, तो वो ऑन टाइम पे आपको जो है पछाड़ नहीं सकता ना, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे कि आपने सिलेबस पहले ही कर लिया तो एमसीक्यूज के ऊपर आप लगा सकते हो, और 2-3 जगहों से आप स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर सकते हो। और जब लास्ट टाइम में होता है तब क्या करते हो, आप एक बुक को आधार मान के उसको प्रिपेयर करते हो, तो हो सकता है उसमें से कोई क्वेश्चन आए या फिर कुछ और दिया जाए, है ना। तो
प्रिपरेशन करनी है तो करो, अगर नहीं करनी है तो फिर छोड़ दो। ये दो ही दो ऑप्शन होते हैं। अगर करनी है तो आप आज से ही कर लो, क्योंकि देखिए कुछ टॉपिक्स जो है सामान्य टॉपिक्स में आप लोगों को बताता हूँ जो बहुत ही सामान्य। देखिए राजस्थान जी के ये पढ़ लीजिए, कंप्यूटर है उसको पढ़ लीजिए, ये हर एग्जाम में आएगा कंप्यूटर, ठीक है। मैथ आपकी हर एग्जाम में पूछी जाती है। करंट अफेयर आपका पूछा जाता है, करंट अफेयर आप लास्ट में भी तैयार करते हो। और स्कीम्स जो है ना, इनकी वीडियोस आप देखते रहिए, क्योंकि जो भी स्कीम्स आती है वो एग्जाम में पूछी जाएगी, है ना। मैथ हो गया और कंप्यूटर हो गया, ये तो सदाबहार टॉपिक है। और अगर आप और एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो हिंदी इंग्लिश और ऐड कर दीजिए, हिंदी इंग्लिश और साइंस, ठीक है। इनसे मिलाकर फिर बाहर कुछ नहीं रहता, ये सारी चीज़ें ही आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। एक और विज्ञप्ति की जो संभावना है उसकी वीडियो मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा थोड़ी जल्द ही, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।